नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा? कामयाबी? नहीं, हमारे रिश्ते। पर अक्सर इस भागदौड़ में हम इन्हें संभालना ही भूल जाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे हम अपने इन सबसे प्यारे रिश्तों को सींच सकते हैं और उन्हें टूटने से बचा सकते हैं। ये जो लाइन है ना, इसमें जिंदगी का एक बहुत गहरा सच छिपा है। देखिए, जो आज हमारे साथ है, क्या गारंटी है कि वो कल भी होगा? कोई नहीं जानता। तो बस इसी एक सोच के साथ आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जिंदगी और हमारे रिश्ते, ये दोनों ही परमानेंट नहीं हैं, ये अस्थायी हैं। अक्सर होता ये है कि किसी रिश्ते की असली कीमत हमें तब पता चलती है जब वो हाथ से निकल जाता है। एक कहानी है एक बेटे की। उसे लगता था कि उसकी माँ ना दिन भर सवाल पूछ पूछ कर उसे परेशान करती रहती है। लेकिन फिर जब वो पढ़ाई के लिए घर से दूर गया तो उन्हीं सवालों के लिए, उसी चिंता के लिए तरसने लगा। जो आवाज उसे पहले बोझ लगती थी, अब वही आवाज एक आशीर्वाद की तरह याद आती थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे रिश्तों में चुपके से जहर घोल देती हैं। देखिए, इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं: अहंकार यानी ईगो, उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस, और चुप्पी साइलेंस। ये वो अदृश्य दरारें हैं जो सबसे मजबूत रिश्तों की दीवारों को भी गिरा सकती हैं। रिश्तों के अंदर ना एक लड़ाई चलती है, मैं और हम के बीच, और यही लड़ाई उन्हें अंदर से खोखला कर देती है। जब एक पार्टनर कहता है मेरी कमाई, मेरा घर, तो दूसरा कहता है अरे मेरी भी तो मेहनत है, मेरे भी तो सपने हैं। इस मैं की लड़ाई में उनका हम कहीं खो जाता है। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, रिश्ता मैं से नहीं, हम से चलता है। तो मतलब साफ है, अहंकार को छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये रिश्ते को बचाने की सबसे बड़ी ताकत है। किसी के लिए झुक जाने का मतलब ये नहीं कि हम हार गए। इसका मतलब ये है कि वो रिश्ता हमारे अहंकार से कहीं ज्यादा कीमती है। और चुप्पी? चुप्पी तो रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक कहानी है 2 भाइयों की। छोटी सी बात पर बहस हो गई और दोनों चुप हो गए, इस उम्मीद में कि दूसरा आकर माफी मांगेगा। जानते हैं क्या हुआ? वो एक दिन की चुप्पी महीनों की दूरी में बदल गई, और फिर सालों के फासले में। जब सालों बाद वो मिले भी ना, तो उनके दिलों में वो पुरानी गांठ वैसी की वैसी बंधी हुई थी। कई बार ना हमारी बहुत ज्यादा उम्मीदें ही रिश्ते का दम घोंट देती हैं। एक पत्नी को लगा कि उसका पति उससे दूर जा रहा है, उसे इग्नोर कर रहा है। पर एक दिन जब वो उसके ऑफिस गई, तब उसे समझ आया कि वो दूर नहीं था, वो तो बस काम के बोझ से बुरी तरह थका हुआ था। तो कभी-कभी लोग दूर नहीं होते, बस थक जाते हैं। जब हम उम्मीदें थोड़ी कम करके हालात को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो रिश्ते को सांस लेने की जगह मिलती है। ठीक है, तो हमने अब तक ये समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, उन कदमों की जो इन दरारों को भर सकते हैं और रिश्तों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। कम्युनिकेशन यानी बातचीत किसी भी टूटे हुए रिश्ते में नई जान डाल सकती है। एक बेटी थी, उसे हमेशा लगता था कि उसके पापा उससे दूर दूर रहते हैं, शायद प्यार ही नहीं करते। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। जानते हैं क्या हुआ? उसके पिता रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तो लगा तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं तुमसे दूरी बनाए रखता था। सोचिए, सिर्फ एक बातचीत और सालों की गलतफहमी मिनटों में दूर हो गई। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। एक आदमी अपनी पत्नी की रोज रोज की छोटी छोटी गलतियों से बहुत तंग आ चुका था। तो उसने एक दिन फैसला किया कि आज मैं इसकी सारी गलतियों की एक लिस्ट बनाऊंगा और रात को दिखाऊंगा। तो शाम को वो लिस्ट लेकर अपनी पत्नी के पास गया। उसने देखा कि वो सो चुकी थी, लेकिन उस आदमी के हाथ में वो लिस्ट नहीं थी, कुछ और था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया? उसने देखा कि पत्नी के हाथ में दवा की एक बोतल है और साथ में डॉक्टर की एक पर्ची, जिस पर लिखा था कि इन्हें ज्यादा थकान से बचना है। बस उस आदमी ने वो लिस्ट फाड़ी और फेंक दी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। किसी की गलतियों को गिनने से पहले उसके पीछे की वजह, उसकी मजबूरी को समझना कितना जरूरी है। जब हम दिल देखना शुरू कर देते हैं ना, तो गलतियां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। पता है, सम्मान और आभार, ये वो धागे हैं जो रिश्तों को मजबूती से जोड़े रखते हैं। एक पति ने कभी अपनी पत्नी को उसके बनाए खाने के लिए थैंक यू नहीं कहा,
लेकिन जिस दिन उसे खुद किचन में जाके खाना बनाना पड़ा ना, उस दिन उसे पत्नी की रोज की मेहनत की कीमत समझ आई। एक छोटा सा धन्यवाद, एक सच्ची मुस्कान, या बस इतना पूछ लेना कि आज का दिन कैसा था। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम ही रिश्तों में बड़े चमत्कार करते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। रिश्तों को सुधारने के लिए ना कभी सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो करना है वो आज और अभी करना है, क्योंकि कल का क्या भरोसा, शायद वो हो ही ना। अक्सर हम ये बहाना सुनते हैं, अरे टाइम ही नहीं मिला, बहुत बिजी थे। लेकिन सच बताऊं, ये समय की कमी का मामला है ही नहीं। यह मामला है प्राथमिकता का, प्रायोरिटी का। जरा उस आदमी के बारे में सोचिए जो अपने दोस्त से मिलने के लिए हमेशा बिजी रहता था, लेकिन जैसे ही उसे खबर मिली कि दोस्त अस्पताल में है, वो सब कुछ छोड़कर भागा। क्यों? क्योंकि जहां प्यार और परवाह होती है ना, वहां समय अपने आप निकल आता है। तो इंतजार मत कीजिए, जो भी कहना है आज ही कहिए। और जाते जाते इस एक गहरी बात को हमेशा याद रखिएगा, लोग तब नहीं जाते जब उनसे कोई गलती हो जाती है। लोग तब जाते हैं जब उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि उनकी कोई अहमियत ही नहीं है। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बनता है, आज वो कौन है जिसे ये बताया जाना चाहिए कि वो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं? इसका जवाब सोचिएगा जरूर।